आज के ट्यूटोरियल में हम टैली का शुरुआत करेंगे। यहाँ पे टैली में जितने जो बेसिक टर्म्स हम यूज़ करते हैं आज हम उनको देखेंगे, क्या कौन कौन सी टर्म्स उसमें यूज़ होते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग होता है क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एक पर्टिकुलर एक मैनर में। उसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन सिंपली हम कह सकते हैं लेन देन को, जिसमें हम कोई चीज़ लेते हैं और दूसरी तरफ से कोई चीज़ देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई दुकानदार अगर कोई चीज़ बेचता है तो उसके बदले में वो उसके पैसे लेता है, तो ये टू वे प्रोसेस हमेशा रहता है। उसके बाद परचेज सिंपली कोई भी चीज़ जब हम खरीदते हैं किसी से तो उसको हम परचेज कहेंगे। इसी तरह सेल होता है जब भी हम कोई चीज़ ये बेच देते हैं वो सेल कहलाता है। उसके बाद है कैपिटल वो अमाउंट होता है, वो अकाउंट होता है जो अमाउंट हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कोई भी दुकानदार मान लीजिए उसको एक नई शॉप खोलनी है तो उसको मान लीजिए 5 लाख रुपीज़ उसको इन्वेस्ट करना है सारा सामान लाने के लिए। तो मान लीजिए अगर उसने 3 लाख अपनी जेब से निकाला है तो इसका मतलब उसका जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपीज़ उस वक्त होगा। उसके बाद डेबिटर अगर हम सिंपल मीनिंग में इसको देखेंगे हम इसको कस्टमर कह सकते हैं, जिसके पास हमारा पैसा होता है उसको हम डेबिटर कहते हैं। इसी तरह है क्रेडिटर, ठीक, जिसका पैसा हमारे पास होता है उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। मतलब उसको हमें देने हैं वो पैसे, हमें उसको किसी भी सूरत में देने होते हैं। या सिंपल टर्म्स में हम उसको एज सेलर भी कहते हैं। जैसे कोई दुकानदार किसी होलसेलर से कोई माल लेता है, ठीक, तो उस वक्त वो जो होलसेलर है उसको हम कहेंगे वो उस दुकानदार के लिए एज क्रेडिटर काम करता है। उसके बाद है डेबिट, जो कोई भी चीज़ हम किसी से रिसीव करते हैं, किसी से लेते हैं, उसको हम शॉर्ट में डेबिट कहते हैं। इसी तरह से क्रेडिट जो भी चीज़ हम यहाँ से देते हैं किसी को, फॉर एग्जांपल किसी को हम पैसे उधार देते हैं तो वो यहाँ पे उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं क्रेडिट ऑप्शन से। उसके बाद परचेज रिटर्न, जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं मान लीजिए किसी होलसेलर से, किसी क्रेडिटर से, अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए उस चीज़ में कोई डिफेक्ट होता है, ठीक, हमें उस चीज़ को उसको वापस लौटाना है तो उस चीज़ को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न में। इसी तरह है सेल्स रिटर्न, अब अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं अपने कस्टमर को, उसने अब वो चीज़ वापस लाई है, उसने कोई डिफेक्ट उसमें देखा या उसको मतलब उसने ज़्यादा आइटम्स लिए थे उसमें से आधे आइटम्स उसने वापस किए, तो हम उस वक्त वो चीज़ रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिटर्न में। उसके बाद एसेट कोई भी चीज़ होता है जो ओनर होता है, जिसका ये मतलब फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है या कोई शॉपकीपर है, उसके पास जितनी भी चीज़ें हो वो उसके एसेट्स होते हैं। अब एसेट्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक है करंट एसेट, दूसरा है फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट में वो सामान होता है जो बेचने के लिए वो वहाँ पे रखे होते हैं। उसी तरह फिक्स्ड एसेट ऐसे सामान होते हैं जो वहाँ पे फिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर होता है, चेयर्स, टेबल्स वगैरह, वो वहाँ पे फिक्स्ड रहते हैं, ठीक, लेकिन वो भी एक एसेट ही है। उसके बाद है लायबिलिटी मान लीजिए एक लोन, एक कर्जा होता है जो हम किसी से भी लेते हैं, तो इसका मतलब ये जो लायबिलिटी है ये हमें वापस करना पड़ता है। अब इसके 2 टाइप्स है। अगर हम वो लायबिलिटी 1 साल के अंदर वापस करेंगे तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है करंट लायबिलिटीज़ में। इसी तरह अगर 1 साल से ज़्यादा हम किसी कैश या किसी भी चीज़ को वापस करेंगे वो फिक्स्ड लायबिलिटीज़ में आता है। इसके बाद ड्राइंग्स पे आते हैं। ड्राइंग्स वो अमाउंट होता है जो कोई भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी पैसा अपने बिजनेस से निकालता है, ठीक, मान लीजिए कोई अपने लिए बाइक लाता है या कोई अपने पर्सनल खर्चे में उसको यूज़ करता है तो वो सारा ड्राइंग्स में आता है। उसके बाद है रिसेप्ट एक सिंपली डॉक्यूमेंट होता है जो हम इशू करते हैं जब भी हम किसी भी कस्टमर से कोई भी किसी किस्म का कैश
या और कोई चीज़ लेते हैं। उसके बाद है अकाउंट। अकाउंट एक रिकॉर्ड होता है जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, किसी भी पर्सन की या किसी भी चीज़ की। उसके बाद है लेजर। लेजर हमारे पास सिंपल एक मान लीजिए एक अकाउंट होता है जिसमें सारी एंट्रीज हम एंटर करते हैं। उसके बाद है जर्नल। जर्नल में हम डेली रिकॉर्ड जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उसका बनाते हैं। इसके बाद है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक यहाँ पे होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है क्या है, जब भी हम कोई भी बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं उसकी जो बैलेंस शीट होता है जो उसका, वो हमेशा सेम होना चाहिए। मतलब उसकी दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक साइड में होता है एसेट और दूसरे साइड में होता है लायबिलिटीज़ और कैपिटल। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट्स मतलब जो भी सामान, अगर कोई भी कंपनी कोई भी दुकानदार कोई चीज़ लाता है उसको हम एसेट कहते हैं। उसके बाद वो एसेट्स कहाँ से लाते हैं वो अभी हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। इस अकाउंटिंग इक्वेशन की अलग अलग और भी फॉर्म्स है, वो हम इनमें से किसी भी फॉर्म में हम इसको शो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको एलॉबरेट करने के लिए एक एग्जाम्पल ली हुई है। ज़ुबैर अहमद, इसको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है कंप्यूटर सेल एंड सर्विस का। इसका मतलब ये कंप्यूटर बेचना है इनको और ये इसके बाद ये इसी में काम करेंगे। तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए टोटल में 5 लाख रुपीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ज़ुबैर अहमद के पास खाली 3 लाख रुपए है। इसका मतलब है उसका जो अपना पैसा है, कैपिटल है, वो सिर्फ 3 लाख रुपीज़ है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए अपने दोस्त से ये मांगा, तो वहाँ से उन्होंने लिया। तो इसके बाद हुए 4 लाख। अब और 1 लाख जो बच गया वो इन्होंने लोन लिया J&K बैंक से। तो इसका मतलब है 5 लाख रुपीज़ अब इन्होंने इन्वेस्ट किए अपने बिजनेस में। तो यहाँ पे अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को देखेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं एसेट्स मतलब हमने 5 लाख का जो सामान लाया वो आया कहाँ से, वो आया है कैपिटल से। कैपिटल जो मैंने अपनी जेब से निकाले है 3 लाख प्लस लायबिलिटी जो मैंने लोन उधार लिया है 2 लाख का। 1 लाख उसमें फ्रेंड से लिया है और 1 लाख उसमें J&K बैंक से लिया है। इसके बाद आगे हम जाएंगे। तो ज़ुबैर अहमद ने क्या किया, अब इसने कोई चीज़ परचेज़ इसने चेयर्स और टेबल्स अपने ऑफिस के लिए परचेज़ किए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे फिक्स्ड रखनी है, इन चीज़ों को वहाँ पे बेचना नहीं है, तो हम इसको कहेंगे एज फिक्स्ड एसेट। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 5 कंप्यूटर्स इन्होंने लाए और 10 लैपटॉप लाए। ये इन्होंने किस लिए लाए हैं, ताकि इनको बेच के कुछ पैसे कमाएं। तो ये जो सामान इन्होंने लाया है ये एज करंट एसेट है, क्योंकि ये बेचने के लिए है, ये करंट खाली रहेगा, ये वहाँ पे फिक्स्ड आइटम्स नहीं रहेंगे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 2 कंप्यूटर्स बेचे मुदस्सिर अहमद को। तो इसका मतलब इस एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे एज सेल। इसी तरह इन्होंने मुदस्सिर साहब से इसकी फुल पेमेंट ली, तो वो पेमेंट जब भी हम किसी से लेंगे वहाँ से तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एज रिसेप्ट। इसके बाद इन्होंने एक बाइक ली खुद के लिए, जो भी यहाँ से पैसे कमाए, मतलब कितने टाइम कितने साल के बाद या कितने महीने के बाद अब कितना कमाया यहाँ वहाँ से, तो वो जो पैसे उस बाइक को लाने के लिए खर्च हुए वो हम रिकॉर्ड करते हैं ड्राइंग्स पे। इसी तरह इन्होंने रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे किया, उसको हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर में लगा सकते हैं, मतलब वो अंडर एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक, इसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें टैली में हम नॉर्मली 3 टाइप्स जो अकाउंट्स होते हैं उनके साथ काम करते हैं। सबसे पहला अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल मतलब जो खुद का किसी का पर्सनल होता है या किसी फर्म का अपना होता है। ठीक, इसमें
एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मतलब इसमें कुछ रूल्स अब होते हैं हर एक अकाउंट में। इसमें ये डबल एंट्री सिस्टम रहता है, इसमें एक साइड से डेबिट होता है और दूसरे साइड से क्रेडिट होता है। तो ये जो पर्सनल अकाउंट है इसमें कौन सा डेबिट होता है और किसको क्रेडिट होता है। ये जो पर्सनल अकाउंट, इसमें हम रिसीवर जो होता है उसको हम डेबिट करते हैं और जो गिवर होता है उसको हम यहाँ पे क्रेडिट एंट्री से इसको मार्क यहाँ पे करते हैं। उसके बाद है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किस चीज़ का होता है, अलग अलग चीज़ों का हो सकता है, अलग अलग मटेरियल्स का, एसेट्स का या प्रॉपर्टीज़ का। ठीक, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैश है, इसी तरह सेल, परचेज, फर्नीचर, कोई भी सामान वगैरह, पैसा वैसा है, वो सारा अंडर रियल अकाउंट उसमें आता है। अब इसका क्या रूल होता है, इसमें जो भी वहाँ से लेता है उसको हम डेबिट में रखते हैं और जो भी यहाँ से बाहर जाता है, जो कोई भी चीज़ यहाँ से बाहर जाता है उसको हम अंडर क्रेडिट में रखते हैं। इसके बाद लास्ट वाला अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में बहुत सारे सर्विसेज के अकाउंट्स होते हैं, जैसे एक्सपेंडिचर या लॉस अगर होता है या इनकम या प्रॉफिट वगैरह जो भी होता है, वो सारे अकाउंट्स हम अंडर नॉमिनल में रखते हैं। जैसे सैलरी है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, रेंट ये भी एक्सपेंडिचर है। ठीक, इसका जो प्रिंसिपल है, इसमें हम जितने भी हमें एक्सपेंडिचर या लॉसेस होते हैं उनको हम डेबिट साइड में रखते हैं। इसी तरह जो भी हम इस अकाउंट्स में इनकम या कोई भी प्रॉफिट इसमें कमाते हैं वो अंडर क्रेडिट साइड में इसमें रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप